रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास की चैप्टर 17 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि एक्चुअली पार्ट है हमारे प्रीवियस टॉपिक का, और ये है बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये अलग से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये। बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप जानते हैं कि हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डीएनए को रिकम्बाइन किया जाता है, डीएनए के अंदर अल्ट्रेशन की जाती है, चेंज किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं, किस तरह से हम तब्दीलियाँ करते हैं ताकि हम नए जो डिज़ायर्ड करैक्टर वाला जीन है या डिज़ायर्ड करैक्टर वाला डीएनए वो हम उसको हासिल कर सकें। तो ये प्रोसेस होता है कैसे, आज उसके हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। आइसोलेशन यानी कि निकालना, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना। जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा जीन आपका डिज़ायरेबल है, कौन सा जीन आपका डिज़ायर्ड है, देन आप उसको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले ये ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ डोनर ऑर्गेनिज़म, कि जो डोनर ऑर्गेनिज़म वो होता है, ऑर्गेनिज़म होते हैं जिससे आप जीन्स रिसीव करते हो, जिससे आप जीन्स को आइसोलेट करते हो, निकालते हो। यहाँ तक ये डिफ़ाइन हो गया कि हमने ऑर्गेनिज़म डिस्क्राइब कर लिया, हमने ऑर्गेनिज़म फाइनल कर लिया, अब हमने उसका जीन को निकालना है। लेकिन ये जीन निकालेंगे कैसे? जीन्स को निकालने के लिए स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करने का काम करते हैं, किसी भी जो डोनर ऑर्गेनिज्म होता है उसके डीएनए को कट करने का काम करते हैं ये, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के ज़रिए से हम डीएनए को कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आइसोलेशन ऑफ जीन के बाद हम क्या करेंगे, उस जीन को इंसर्ट करेंगे इनटू अ वेक्टर, वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे। कैसे? सेकंड स्टेप है इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर्स। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेक्टर क्या हो सकते हैं? वेक्टर हो सकते हैं कि मे बी प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम हो सकता है, या फिर उसके न्यूक्लियाइड के अंदर पाए जाने वाले उसका क्रोमोसोम के पार्ट को कहते हैं प्लाज्मिड, या फिर क्या हो सकता है वो कोई बैक्टीरियोफेज, एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो भी इसकी जगह पे आप एज अ प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करेंगे वेक्टर के डीएनए के साथ, यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ से आइसोलेट किया था उसको हम वेक्टर के डीएनए के साथ अटैच कर देंगे, मिला देंगे। अब डेफिनेटली जिस तरह कट करने के लिए कुछ खास एंजाइम थे, ज्वाइनिंग करने के लिए भी कुछ खास एंजाइम होंगे, तो हम क्या करेंगे, बाय एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हम ऑलरेडी अगेन क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए को कट करेंगे और फिर उसके बाद लाइगेज एंजाइम के ज़रिए से उसको दोबारा से ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। यानी कि एंडोन्यूक्लिएज, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम थे उनके ज़रिए से हम डीएनए को कट करते हैं और लाइगेज के ज़रिए से हम क्या करते हैं, उसको अगेन जोड़ देते हैं, अगेन उसको रिकम्बाइन कर देते हैं। अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया है वेक्टर के अंदर। वेक्टर में इंसर्शन के बाद अब क्या होगा, अब वो कहलाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या कहलाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए, वो डीएनए जिसको दोबारा से रिकम्बाइन किया गया। रिकम्बाइन कैसे किया गया? हमने उस डीएनए को कट किया एंडोन्यूक्लिएज से। कट करने के बाद उसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया। इंसर्शन के बाद हमने उसको लाइगेज के ज़रिए से दोबारा से जोड़ दिया। दिस इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। नाउ दिस इज डीएनए इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए के बाद अब ज़रूरत पेश आएगी कि उस डीएनए को जिसको आपने रिकम्बाइन कर दिया है उसको ट्रांसफ़र करें होस्ट बॉडी के अंदर। सो ट्रांसफ़र ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट बॉडी, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को आप ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो वहाँ पे अपनी ग्रोथ कर सकें। अब ट्रांसफ़र किया जाएगा जब होस्ट के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को, अब वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा जीएमओ। क्या कहेंगे उसको? जीएमओ मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
GMO क्या मतलब है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर जिसका DNA, जिसका जीन हम चेंज कर चुके होते हैं बाय एडिशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे अब जब जैसे ही हम ऑर्गेनिज्म के अंदर या होस्ट के अंदर DNA को इंसर्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? GMO कहलाएगा। और GMO मीन होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ तक हमने क्या काम किया? यहाँ तक हमने 3 काम किए। सबसे पहले हमने अपने डिज़ायर जीन को सिलेक्ट किया, उसको आइसोलेट किया। आइसोलेशन के बाद हमने उसको दोबारा से वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया, वेक्टर के साथ मिलाया तो यहाँ पे ये बन गया हमारा रिकम्बिनेंट DNA। अब उस रिकम्बिनेंट DNA को हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट किया। होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करने के बाद अब वो जानदार कहलाएगा GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा? यहाँ पे ये DNA जो है ये करेगा ग्रोथ। क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो अब इसको हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ GMO, यानी कि ग्रोथ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होगी? अब उसके लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसको सूटेबल कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया जाए, उसको सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, उसको सूटेबल न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए, वो तमाम तरह की सहूलियात दी जाएँ जो उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है वो दी जाएंगी। जिससे क्या होगा? उसकी ग्रोथ होगी रैपिडली और हमें जितनी कॉपीज़ चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट की उतनी हम उससे हासिल करवा सकते हैं। वो रैपिडली ग्रो करेगा और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें उनसे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ हासिल हो जाएंगी जैसे कि हम चाहते थे। फिर हमें कैसे पता चलेगा? वो उसका पता चलेगा हमें एक्सप्रेशन ऑफ द जीन से। वो जीन अपने करैक्टर को जाहिर करना शुरू करेगा। ठीक है, डेफिनेटली जीन का कोई स्पेसिफिक काम होता है, उसके अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस पर अमल करना शुरू कर देगा, जिससे हम अपने जो मैन्युफैक्चर करते हैं डिज़ायर प्रोडक्ट्स को, जो कि हम उसे जीन ऑफ इंटरेस्ट से कल्चर मीडियम से हमने हासिल की होती हैं। कि फॉर एग्जांपल हमें कोई फ्रूट ऐसा चाहिए जो ज़्यादा मीठा हो, तो हमें मिठास के लिए हम उसके जो जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसे तमाम फ्रूट्स हासिल हो जाएंगे जो ज़्यादा मीठे हों। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस किया जाता है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, अगर एग्जांपल बात करते हैं तो बैक्टीरिया सेल के अंदर सबसे पहले उसके जीन में से हम क्या करते हैं? इंसुलिन को इंसर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट ये इंसुलिन इंसर्शन के बाद क्या होगा? नेक्स्ट जितने भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी उन सब में ऑलरेडी क्या मौजूद होगा? उन सब में इंसुलिन मौजूद होगी जो कि हमने पेरेंट सेल के अंदर इंसर्ट की थी बाय दिस प्रोसेस, बाय दिस स्टेप्स जो हमने किया है। इन स्टेप्स के ज़रिए से जो भी हम इस बैक्टीरियल सेल के अंदर फाइनल चेंज ले आएंगे, आगे जितने भी जानदार जितने भी ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे उनके अंदर क्योंकि वो जीन के अंदर मौजूद है तो वो जेनेटिकली आगे इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, समझिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।